आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। भारत सरकार ने 2026 में पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3000 का पेंशन हर महीने और यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास के तहत 2026 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। राशन कार्ड को लेकर नई अपडेट 10 जनवरी से बदल जाएंगे राशन कार्ड के सारे नियम। अब राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना हुआ आसान। अब आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। नया साल पर महिलाओं को मिला तोहफा, खातों में पहुंची मैया सम्मान योजना की राशि। नए साल पर महिलाओं को मिला तोहफा, खातों में पहुंची मैया सम्मान योजना की राशि। नए साल के अवसर पर झारखंड सरकार ने महिलाओं को खास उपहार देते हुए महिला सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खातों में भेजनी शुरू कर दी है। दिसंबर महीने की 2500 रुपए की किस्त राज्य के कई जिलों में लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच चुकी है, जबकि शेष जिलों में शनिवार तक राशि पहुंचने की संभावना है। 7वीं 10वीं पास भी पास सकेंगे। वर्दी 810 होमगार्ड पदों पर निकली है भर्ती। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड होमगार्ड कोर गरवा ने होमगार्ड के 810 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का सीधा अवसर मिलेगा। गढ़वा होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। झारखंड में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर को लेकर 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की आशंका जताई है। इसे देखते हुए राज्य के 14 जिलों में मंगलवार और बुधवार को शीत दिवस घोषित किया गया है, जबकि 6 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर राज्य सरकार ने ठंड के बढ़ते आफत को देखते हुए सभी सरकारी निजी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद कर दिया है। सहारा इंडिया में फंसे पैसे का इंतजार कर रहे लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिफंड प्रक्रिया में तेजी आई है। दूसरी किस्त की राशि का वितरण शुरू किया गया है, जिससे लाखों निवेशकों को उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जल्द ही आएगी 5000 की किस्त। झारखंड में अगले 2 साल में 60 लाख घरों तक शुद्ध पानी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोले, पुरानी पाइपें बदली जाएंगी। झारखंड सरकार अगले 2 वर्षों में 60 लाख से अधिक घरों तक सीधे पाइपलाइन से शुद्ध जल पहुंचाएगी। पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सीवरेज के संपर्क में आने वाली पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा। वर्तमान में लगभग 30% पेयजल लाइनें सीवरेज के करीब हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। नई योजनाओं में सीवरेज से दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। झारखंड में मेट्रो का सपना होगा साकार। रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए अच्छी खबर। राजधानी रांची समेत 3 शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार रांची में 3 रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, वहीं जमशेदपुर, टाटा और धनबाद में सर्वे जारी है। सीजीएल पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। पास अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, परीक्षा नहीं होगी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस विश्वनाथ और जस्टिस संदीप कुमार की अदालत ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जांच जारी रखने और अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। इसी महीने होगी झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी, जिनमें अंधापन, कम दृष्टिचलन विकलांगता, दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेब्रल पाल्सी जैसी श्रेणियां शामिल हैं, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन द्वारा जारी शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में स्क्राइब श्रुत लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी।
झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका व कक्षा 1 में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी। राज्य में संचालित 6 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका एवं पहली कक्षा में नामांकन होगा। इसके लिए 16 फरवरी तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन जमा होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित इन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं जैसे बाल वाटिका एवं पहली कक्षा में नामांकन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। चतरा में ब्राउन शुगर की बड़ी डील, नाकामा जंगल से 15 लाख की खेप के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी कार से हो रही थी नशे की डील। चतरा जिले में नशे के काले साम्राज्य के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने नशा माफियाओं की कमर तोड़ दी। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर प्रखंड के टुडाक जंगल में फिल्मी अंदाज में छापेमारी कर सोमवार को 6 लाख रुपए मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर कार में सवार होकर जंगल की ओट में नशे की बड़ी खेप खपाने की फिराक में थे। बदले मौसम का असर गहराया। रांची में वायरल से लेकर हार्ट से जुड़ी बीमारियों में इजाफा। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर अब राजधानी रांची में लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। लगातार गिरते तापमान और ठंडी हवाओं ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। इसका सीधा असर सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ते मरीजों की संख्या के रूप में सामने आ रहा है, जहां सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आईएएस छवि रंजन एनआरएचएम निदेशक पद से हटाए गए, स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव बने। हिंदुस्तान ब्यूरो आईएएस छवि रंजन को अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के पद से हटा दिया गया है। शशि प्रकाश झा पूर्ववत अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के पद पर बने रहेंगे। कार्मिक विभाग के अवर सचिव विनोद कुमार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विभाग के द्वारा 31 दिसंबर को पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत छवि रंजन को अगले आदेश तक अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने 2 गांवों में अवैध शराब भट्ठी ध्वस्त की। भारी मात्रा में महुआ व शराब। गिरिडीह एसडीएम सह प्रभारी उत्पाद अधीक्षक श्रीकांत यशवंत विस्पुते के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार को घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के बलहारा व मकड़ीहा गांव में छापेमारी की। टीम ने दोनों गांवों में अवैध शराब की भट्ठी ध्वस्त की। इस दौरान टीम ने करीब 600 किलो जावा महुआ व 135 लीटर महुआ शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया। जिस योजना पर हंगामा वह गांधी के नाम पर थी ही नहीं। कांग्रेस पर बरसे बाबूलाल मरांडी। कांग्रेस पार्टी द्वारा वीबी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के विरोध में प्रदर्शन किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना लाने का मकसद हर गरीब, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को गरिमा और सम्मान के साथ रोजगार देना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह सब पसंद नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली में दिखेगी कड़सा नृत्य की झांकी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए गुमला से जाएगी 30 कलाकारों की टीम। इस वर्ष 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह गुमला जिले के लिए खास और गर्व का अवसर लेकर आ रहा है। भारत की राजधानी के लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कड़सा की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इस झांकी का नेतृत्व गुमला जिले के भरणो निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका और शिक्षिका सुषमा नाग करेंगी। उनके नेतृत्व में 30 कलाकारों का दल 7 जनवरी को भरणो से दिल्ली के लिए रवाना होगा। धान खरीद में रिकॉर्ड तेजी। खरीफ सीजन में 20 दिन में पिछले साल से 3,60,000 क्विंटल अधिक खरीद। खरीफ विपणन मौसम में राज्य सरकार की ओर से 15 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीद इस वर्ष पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक तेज रही है। महज 20 दिनों के भीतर सरकार ने बीते वर्ष की समान अवधि से 3,60,738 क्विंटल अधिक धान की खरीद कर ली है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में इसी अवधि में 7,23,361 क्विंटल धान की खरीद हुई थी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 10,84,099 क्विंटल तक पहुंच गई है। वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन औसतन 54,204 क्विंटल धान की खरीद की जा रही है।